नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बुलियन मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। MCX पर सोने और चांदी का भाव गिर चुका है। कॉमिक्स पर दोनों में गिरावट है। अब प्रॉफिट बुकिंग के अलावा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में मजबूती से भी दबाव बना हुआ है। इससे पहले फेड की रेट कट पर पॉजिटिव कमेंट्री से भाव ने नए ऑल टाइम हाई को टच किया था। सोने और चांदी का भाव आज गिर चुका है और MCX पर सोने का भाव 24 रुपीज की मामूली गिरावट के साथ 66,165 पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले गुरुवार को ये रेट 66,943 पर पहुंच चुका था। चांदी का भाव भी 420 रुपीज की गिरावट के साथ 74,660 पर आ गया है। डोमेस्टिक मार्केट की तरह कॉमिक्स पर भी सोने और चांदी के रेट्स में नरमी है। गोल्ड का रेट $2,176 पर आउंस पर ट्रेड कर रहा है, जो कि कल 2200 पर था। चांदी की कीमतों में भी करीबन 1% की गिरावट दर्ज की जा रही है और स्पॉट रेट $24.75 पर आउंस पर आ चुका है। फ्रांस की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिट्रॉन को काफी बड़ा झटका लगा है। भारत में ही विकसित हुई सिट्रॉन इंडिया की इलेक्ट्रिक हैचबैक EC3 को सेफ्टी रेटिंग में 0 रेटिंग मिली है। आपको बता दें कि भारत में कंपनी की जो डिमांड है वो काफी कम है, क्योंकि डीलर्स के जो नंबर है वो भी काफी कम है। हालांकि इसके बीच कंपनी को एक बुरी खबर मिली है। ग्लोबल एनकैप से कंपनी की इस कार को सेफ्टी रेटिंग में 0 स्टार रेटिंग मिली है। एडल्ट्स के साथ साथ चाइल्ड के लिए भी सिट्रॉन EC3 की सेफ्टी काफी अच्छी नहीं है। एडल्ट पैसेंजर्स के लिए कंपनी की इस कार को 0 स्टार रेटिंग मिली है और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 1 स्टार रेटिंग मिली है। इस कार में डुअल फ्रंट बैग एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और बेल्ट लोड लिमिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। कार में 29.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और ये कार सिंगल चार्ज पर 320 किलोमीटर की रेंज देती है और इसका जो प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 11.61 लाख, जो कि शुरू होकर 13.35 लाख तक जाता है। साउथ कोरिया की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया इंडिया ने अपने कस्टमर्स को काफी बड़ा झटका दे दिया है। कंपनी ने अपने सभी प्रोडक्ट्स पर कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है, यानी कि अब किया इंडिया की कार खरीदना आप सभी लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। कंपनी ने अपने सभी प्रोडक्ट्स पर कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया है और ये नई कीमतें जो है वो अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। इसके पीछे कई सारे रीजन दिए गए हैं जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है और व्हीकल की जो कीमतें हैं उसमें 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। अब कंपनी ने ये फैसला सप्लाई चेन में बदलाव, साथ ही साथ रॉ मटेरियल में बढ़ती हुई कॉस्ट को देखते हुए लिया है। इस टाइम पे कंपनी के पोर्टफोलियो में किया सेल्टॉस, किया सोनेट और किया कैरन जैसी कार शामिल है। इन तीनों ही कार पर कंपनी ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है और कंपनी ने इस साल पहली बार अपने व्हीकल के दाम बढ़ाने का ये फैसला लिया है। क्या आप भी ट्रेन में सफर के दौरान ट्रेन की पैंट्री में बना खाना ऑर्डर करते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। लंबे सफर में यात्री खाना ऑर्डर देते हैं, लेकिन अब ट्रेन में खाना बनने का पूरा नियम बदलने वाला है। जून महीने के बाद से इंडियन रेलवेज की पैंट्री कारों में पैसेंजर्स के लिए खाना नहीं बनेगा। पैंट्री का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर पानी गर्म करने के लिए ही किया जाएगा। ट्रेनों की पैंट्री कार में खाना बनाना बंद करने के साथ साथ ही रेलवे स्टेशन के आसपास बने IRCTC के बेस किचन को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। रेलवे के थ्रू क्लस्टर पर पैंट्री कार के ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, जहां यात्रियों के लिए खाना नाश्ता तैयार किया जाएगा जिसे ट्रेन में सर्व हो। अभी ऐसी फैसिलिटी सिर्फ वंदे भारत ट्रेन में ही है। उसमें केवल पानी गर्म करने की व्यवस्था है, बाकी खाने पीने की चीजें बाहर से तैयार करके यात्रियों को दी जाती है। इस बदलाव के बारे में भारतीय रेलवे का कहना है कि यात्रियों को अच्छी क्वालिटी का खाना सर्व किया जाएगा, इसलिए बदलाव मैंडेटरी है। अरविंद केजरीवाल मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। अब उन्हें लोअर कोर्ट यानी कि ED कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को लोअर कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन मामला ये है कि अब ED केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो अरविंद केजरीवाल को 10 से 14 दिनों की रिमांड में भेजा जा सकता है। ED ने आपके गोवा में विधानसभा के उम्मीदवारों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। उम्मीदवारों के स्टेटमेंट से कैश मिलने के सबूत मिले हैं। ED इसी बात को आधार बनाते हुए अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर आप कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट क्लियर होने के बाद अरविंद केजरीवाल को ED कोर्ट लेकर पहुंचेंगे। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद CM केजरीवाल को ED अपने दफ्तर ले गई और उसके बाद RML अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल चेकअप किया। ED की टीम ने केजरीवाल से दोबारा पूछताछ शुरू कर दी है। ED उनसे गवाहों के बयान पे आधार पर सवाल कर रही है। इसके लिए प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से
बात की और उन्हें कांग्रेस पार्टी से समर्थन का आश्वासन दिया। इसके अलावा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आईटीओ में प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। आज की अगर हम बात करें तो सीएम केजरीवाल को आज 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अभी खबर सामने आई है कि उन्होंने हाल ही में मैक्सिकन मॉडल ग्रेशिया मुनोज से शादी कर ली है और ये शादी अभी नहीं बल्कि 2 महीने पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद फरवरी में दीपिंदर और ग्रेशिया अपना हनीमून पूरा करके वापस लौटे हैं। ग्रेशिया मुनोज एक मैक्सिकन मॉडल और टेलीविजन होस्ट है। इससे पहले जनवरी में ग्रेशिया ने दिल्ली दर्शन किया था, जिसकी पिक्चर्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की थी। लेकिन अब इस खबर के ऊपर दीपिंदर गोयल ने कोई भी रिवर्ट नहीं किया है। अगले हफ्ते कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर कंपनी एसआरएफ लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ जो है वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें 26 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी मार्केट से 130.20 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी और ये पूरी तरीके से फ्रेश इशू के थ्रू रेज किया जाएगा। आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, आईपीओ की ओपनिंग डेट 26 मार्च 2024 की रहेगी, क्लोजिंग डेट 28 मार्च 2024 की रहेगी। आईपीओ में जो शेयर अलॉटमेंट किए जाएंगे वो 1 अप्रैल 2024 को किए जाएंगे। आईपीओ में रिफंड जो इनिशिएट किया जाएगा वो 2 अप्रैल 2024 को इनिशिएट किया जाएगा। डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट जो है वो 2 अप्रैल 2024 को रहेंगे। आईपीओ की अगर हम शेयर मार्केट में लिस्टिंग की बात करें तो 3 अप्रैल 2024 को इसकी लिस्टिंग की जाएगी। इसका जो मिनिमम लॉट साइज रहेगा वो 70 शेयर्स का रहेगा। प्राइस बैंड 200 से 210 रुपए पर शेयर का रहेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले एप्पल पर कंज्यूमर और छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था और अब शेयर मार्केट में कंपनी को अच्छा खासा झटका लगा है। दरअसल अमेरिकन गवर्नमेंट ने एप्पल पर एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा दायर किया है। अमेरिकी न्याय विभाग और 16 स्टेट अटॉर्नी जनरल ने गुरुवार को एप्पल के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट मुकदमा शुरू किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यूरोप में कंपनी को इस बारे में जांच का सामना करना पड़ रहा है कि क्या एप्पल डिजिटल मार्केट की रेगुलेशन का अनुपालन कर रही है या नहीं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुरुवार के दिन एप्पल के शेयर मार्केट में 4.1% की गिरावट देखी गई। इससे कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उसमें 113 अरब डॉलर के आसपास की गिरावट रजिस्टर की गई। देखिए आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई रिकवरी। निफ्टी करीबन 85 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,096 के लेवल पे जाके बंद हुआ और बैंक निफ्टी आज 179 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 46,863 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स में करीबन 190 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 72,831 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो हीरो मोटोकॉर्प 3.94%, मारुति 3.32% और सन फार्मा 3.25% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। LTIM 2.94%, इन्फी 2.78% और विप्रो 2.46% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 21 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 9 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।